नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। आपको बता दें कि बचपन सिर्फ हंसी खुशी और खेल कूद का नाम नहीं, बल्कि यह वो दौर है जब बच्चों के मन में कई भावनाएं जन्म लेती हैं। कुछ तो जाहिर हो जाती हैं और कुछ अपने अंदर ही रह जाती हैं। तो आज के समय में पढ़ाई लिखाई का दबाव, तकनीकी की दुनिया और सामाजिक माहौल का बच्चों के मानसिक सेहत पर गहरा असर पड़ रहा है। कई बार वो अपने मन की बातें तो कह पाते हैं, कई बार अपने अंदर ही वो दब जाती हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं DRMS हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी, जिनसे हम आज बच्चों के मानसिक रोगों पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो सर, इससे पहले कि हम आपसे बात करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। तो हम काट लेंगे। तो सर, आज हम बात करेंगे बच्चों के मानसिक बीमारियों के बारे में। तो सर, बच्चों में बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे में बहुत सारे होंगे, तो इसके आप थोड़ा बताएं कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं। देखिए, मानसिक बीमारियों की परिभाषा ये है कि जब व्यक्ति की सोच, व्यवहार और कार्य में समानता ना हो, जी, उसमें कोई असमानता दिखाई दे, जो अपने सोच से परे कार्य कर रहा हो, या जैसे सामाजिक कौशलता के विकास में थोड़ा टाइम लगे, साथ समय विकास ना हो, ऐसे सिम्टम या लक्षण को जो है मानसिक बीमारियों के रूप में जाना गया है। जिनमें से कुछ हैं डिप्रेशन जैसे हो गया, और कुछ आता है ऑटिज्म बोलते हैं, ASD, और कुछ में जो है सक्रियता बहुत ज़्यादा रहती है, ADHD बोलते हैं, और कुछ में सिजोफ्रेनिया, जिसमें भ्रम जैसी बीमारियां होती हैं, भ्रम हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, और एक है लास्ट में PTSD। इसमें जो है अगर बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कभी रहा हो, उसको याद रखते हैं। तो यही सारी कुछ बीमारियां हैं। सर, आपने बताया बहुत सारी तरह की बीमारियों का नाम आप बताए। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मानसिक बीमारियों के लक्षण कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसमें अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई एक लक्षण किसी बच्चे में दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि मानसिक बीमार है हमारा बच्चा। जैसे सोशल चेंजिंग, जैसे उसका समाज के प्रति व्यवहार बदल गया है। इसको बोलते हैं कि जैसे बच्चा जिस कार्य में रुचि रखता था, अब वो रुचि नहीं रख रहा है। जैसे पहले बहुत अच्छा खेल खेलता था या फिर अपने साथियों के साथ रहता था, उसमें वो अब रुचि नहीं रख रहा है। दूसरा है उसका जो है डिसरप्टिव बिहेवियर, मतलब उसके अंदरूनी जो व्यवहार है लोगों के, वो ख़तरनाक हो गए हैं। जैसे वो अब चिड़चिड़ा रहने लगा है, झगड़ालू होने लगा है, एक तरह का पागलपन का दौरा पड़ने लगा है। चाहे वो किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे अपने आप को अक्सर बच्चे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ऐसे सिम्टम हैं। फिर खान पान की समस्या से लेकर जो परिवर्तन है, जैसे पहले बच्चा बिल्कुल नहीं खाता था, अब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहा है, या पहले बहुत ज़्यादा खाता था, अब बिल्कुल ही नहीं खाता है। ऐसी समस्याएं हैं। कमजोरी, आलसपन, या बच्चे बहुत सारे हैं जो बिस्तर पे ही जो है पेशाब कर देते हैं। ऐसे कोई भी सिम्टम दिखाई दे 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो संदेह करना चाहिए या सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई परेशानी है। तो सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। देखिए, हमने पहले बार भी बताया था कि बच्चे के मामले में सबसे पहले हमें पेडियाट्रिशियन के पास ही जाना चाहिए। वो रिकग्नाइज करेगा बच्चे को कि अब वो कहाँ भेजे। साइकेट्रिक के पास ही भेज सकता है अगर वो मानसिक रूप से बीमार है बच्चा। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के इलाज आजकल संभव हैं ऐसे मानसिक रोग के बच्चों के लिए। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स थेरेपी की चीज़ें हैं, और बच्चे को पेडियाट्रिशियन के पास तो जैसे डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, मेडिसिन से ठीक करता है वो, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है,
और आजकल रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे स्पीच थेरेपी, CBT थेरेपी, तमाम ऐसे थेरेपी दी जाती हैं सेंटर बना करके। तो ऐसी सुविधाएं आजकल जो है उपस्थित हैं। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम स्पेशलिस्ट की बात हो गई, उसके लक्षणों की बात हमने कर ली, हम जानना चाहेंगे कि इसके कारण कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला है आनुवांशिक कारण, जिसमें बहुत सी बीमारियां एक जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं। सबसे बड़ा आजकल का कारण है परिवेश, रिलेशन और रिलेशनशिप के बीच का जो माहौल है वो, और भौतिकतावाद से भरा हुआ लाइफ, जैसे टेलीविज़न, मोबाइल वगैरह ये सब। और पिछले 2-4 सालों से भी देखने को मिला है मटेरियलिज्म, यानी किस परिवार के पास सुख साधन नहीं है उनमें बच्चे या अदर लोग, नौजवान लोग भी मानसिक बीमारियों के खतरे में हैं। जी अच्छा सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक तो आपने बताया कि इसके कारण क्या हैं, हम ये भी जानना आपसे चाहते हैं कि किस तरह की इसमें जांचें कराई जाती होंगी अगर ऐसी बीमारी किसी बच्चे में पाई जाती हैं तो। देखिए, इसके लिए विशेष कुछ खास जांच नहीं है। पेडियाट्रिशियन रिकॉग्नाइज कर देता है, फिर साइकाइट्रिक के पास ले जाते हैं तो वो समझ जाता है लक्षणों को देख करके। बट हमको जो है डायग्नोस के लिए कुछ शारीरिक जांच, ब्लड, हार्मोन, ये सब जांचें, या दिमाग में कौन सी बीमारी है इसको रूल आउट करने के लिए भी जो है CT, MRI वगैरह कराया जाना चाहिए। जी सर, आपने डायग्नोस की, बड़ी अच्छी बात कही। डायग्नोस, अगर मान लीजिए बच्चे का डायग्नोस हो गया, बीमारी पता चल गई, तो इसके अंतिम देखभाल यानी माता पिता उसको कैसे देखभाल करें जिससे इसका खतरा ना हो। देखिए, ये तो प्रॉब्लम 1-2 दिन में जाएगी नहीं, तो उस परिवार के लोगों को पेशेंस रखना, धैर्य रखना सीखना होगा, उन्हें लचीला बनना सीखना होगा। और जब आप स्पेशलिस्ट को दिखा चुके हैं तो उनसे समय समय पर ये जानकारी लेते रहना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कैसे रेगुलेट करें, उनको कैसे सहायता दें, कैसे सब कुछ करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा उस स्पेशलिस्ट से पूछिए, तब आपको जानकारी होगी, उस हिसाब से काम कर पाएंगे। और घर पे आप, जैसे आपकी प्रतिक्रिया है, बच्चे ने कुछ उद्दंडता किया, कुछ ऐसा जो है जो नहीं काम करना चाहिए, ऐसा चिड़चिड़ा वाला काम किया, या आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की, या अपने आप को पहुंचाने की कोशिश की, तो आपकी प्रतिक्रिया जो है बहुत मुलायम होनी चाहिए। अब जैसे बच्चा उतना मतलब सहज नहीं होगा समाज में, तो अगर वो पढ़ने जा रहा है तो उसके स्कूली समस्याओं में समाधान करें, उसके क्वेश्चन, उसके प्रश्न को जो है हल करने में उसकी मदद करें, उसे एक लक्ष्य दें, एक मकसद दें, और उस मकसद को पाने में उसका सहयोग करें। बच्चे का देखभाल करें अच्छे से, और ख़ासकर उसके खाने पीने की जो है चीज़ें हैं, अच्छी नींद लेने दें। यही सब सीखना होगा, क्योंकि अब बच्चा 2-4 सालों में नहीं ठीक होगा, तो इसके लिए आपको खुद सीखना है, उसको सीख करके जो है बच्चे को मदद करनी है। जी बिल्कुल सही आपने कहा सर, कि उसके साथ एक फ्रेंड की तरह पर बिहेव करना होगा, यानी वो जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ आप बिहेव करेंगे तो जल्दी कवर हो सकता है। सर, बहुत सारी बातें की हमने आज, बच्चों के मानसिक रोगों पे बातें की कि इनके कारण क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, कि किस प्रकार के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और कैसी जांचें होती होंगी। आज हमने इस विषय पर बात की, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि हम अगले कौन सी बीमारी पर चर्चा करेंगे अगले टर्म में। हमारे श्रोता इसका इंतज़ार भी करते हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगला टर्म हमारा किस बीमारी पे होगा। देखिए, अगला भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है, जैसे बच्चों में, बुजुर्गों में मिर्गी का दौरा पड़ना, इनके कारण, इनके निवारण, और इनके ऐसे बीमारियों में कैसे आसान भरी ज़िंदगी जिया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे DRMS हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी के
जिससे आज हमारी बात हुई बच्चों के मानसिक रोग पे। अगली टर्म की बात हमने पूछ ही लिया। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। जी धन्यवाद किसान रेडियो।